हमारी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी में कितना हाथ नसीब का होता है और कितना हाथ हमारा अपना होता है। आज थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नसीब का, किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। कोई काम नहीं होता तो हम उससे समझते हैं कि ये हमारे नसीब में नहीं था, हमारे किस्मत में नहीं था। और अगर हम कोई कामयाबी हासिल भी कर लें तो हम अपने आप को क्रेडिट देने की बजाय ज़्यादातर क्रेडिट हम अपना नसीब या अपनी किस्मत को देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोनों सिनेरियोज़ में किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर नसीब या किस्मत का एक जो खेल है तो वो सिर्फ 1% तक है। 99% इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक है, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ चॉइस है, यानी उसके पास ताकत है कि वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक चुन सके, चॉइसेस बना सके और कर सके। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से 10 साल पहले मैं और मेरा हस्बैंड मिले थे। हम एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे, यानी जो बहुत सारी ऐप्स जैसे टिंडर और ये वो आप जानते होंगे, उनके थ्रू हम मिले थे। अब जो मेरा शौहर है वो उस टाइम इस शहर में नहीं रहता था जहाँ पे हम इस टाइम रहते हैं, लेकिन मैं इसी शहर में था। तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि वो अपने एक दोस्त के घर, बल्कि डायरेक्ट उसका दोस्त भी नहीं था, कुछ दोस्त थे, तो वो उनका एक दोस्त था आदमी, तो वो सब वहाँ पे उसकी बर्थडे थी तो उस पार्टी पे आए हुए थे। मेरा हस्बैंड भी वहाँ पे था। अब उसी वक्त जिस टाइम वो यहाँ पे था इस शहर में, मैंने भी अपनी उस एप्लीकेशन को ऑन किया और उसने भी ऐप को ऑन किया। अब ये भी एक इत्तेफाक की बात है। ये हो सकता था कि वो इस शहर में होता लेकिन वो ऐप ना देखता। ये भी हो सकता था कि उस टाइम पे मैं भी ऑनलाइन ना आता तो हम ना मिल पाते। तो ये एक बहुत हसीन इत्तेफाक था किस्मत का कि हम दोनों एक ख़ास वक्त में एक ही शहर में थे और एक दूसरे के करीब करीब थे, और उसी वक्त हमने उस ऐप को ऑन किया, देखा, तो हमने एक दूसरे को जब देखा तो हमने बातचीत करना शुरू की इस तरह से। लेकिन उसके बाद जो अगले 10 साल थे जिसमें हमने अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया, आगे बढ़ाया, शादी की तरफ हमने बात शुरू की, या हमने शादी की, या आज जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें बहुत सारा हाथ हमारे खुद के फ़ैसलों का है कि हम कहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं, कहाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ हम बाज़ दफ़ा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो भी एक हमारी चॉइस है। तो ये तो होगी एक आम सी रिलेशनशिप की मिसाल। इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी की भी मिसाल लें तो उसमें भी यही है कि किस्मत का हाथ सिर्फ 1% होता है। 99% आपने अपनी कामयाबी या नाकामी का जो भी नतीजा होगा, आपने उसमें अपने आप को काउंटेबिलिटी के साथ इस चीज़ को कबूल करना है कि हाँ, शायद मेरी वजह से या मैं किसी चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई तो मुझे कामयाबी नहीं हुई इस जो भी मेरा एक गोल था उसे अचीव करने में। देखें, आप ज़िंदगी के जो भी आपको कोई इंसान पसंद है जो आपकी नज़र में कामयाब है, आप उस इंसान पर रिसर्च करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा होगा। तो अगर वो शख्स ये सोचता कि यार ये जो भी कामयाबी है जहाँ वो पहुँचना चाहता था ये मेरे नसीब में नहीं था, छोड़ो रहने दो, तो वो कभी भी इंसान कामयाब ना हो पाता। क्योंकि सारी सिचुएशन में, सारे पैराडॉक्स में जो एक मसला सबसे बड़ा है वो ये है कि हम इंसानों ने जो एक 99% जो चीज़ थी हमने उसे 1% बना दी है, यानी हमारी ताकत को हमने बिल्कुल छोटा कर दिया। और जो 1% था जो कि नसीब या किस्मत था उसे हमने 99% बना दिया। तो इससे बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं। हम गलत जगहों पे रिश्ते कर देते हैं ये सोच के कि बस जो नसीब में है, नसीब में लिखा हुआ था यहीं पे शादी है। हम बहुत सारे जो हमारे ख्वाब होते हैं हम उसे पूरा करते हुए जब कोई रुकावट आती है, एक रुकावट या 2 रुकावट, तो हम फ़ौरन उस गोल से हट जाते हैं ज़्यादातर, ये सोच के कि जी बस नसीब में ही नहीं था। इसके अलावा चाहे वो बच्चों के ज़िंदगी के फ़ैसले हों, आपके अपने फ़ैसले हों, किसी भी हवाले से हम नसीब और किस्मत को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो प्लीज़ इस बारे में गौर कीजिएगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ मैं कामयाबी की बात नहीं कर रहा इस टाइम, अपनी नाकामियों के हवाले से भी, अपने रिश्तों के हवाले से भी, अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट जो आप करना चाहते हैं उसके हवाले से भी रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो कामयाबियाँ या नाकामियाँ वो सिर्फ 1% आपकी किस्मत में होंगी। बाकी सब आपके पास ये पावर है कि आप कैसे उस चीज़ को देखते हो, आप कैसे उस सिचुएशन को देखते हो, और वहाँ पे आप क्या चॉइस करते हो कि मैंने अब क्या चूज़ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।